शिक्षा खंड नूरपुर के अंतर्गत प्राथमिक दरड़ स्कूल का भवन गिरने की कगार पर। लगभग 50 से ज्यादा बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा सीधा असर। स्कूल प्रशासन, एसएमसी कमेटी सहित स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से लगाई गुहार। कहा 2023 से लगातार विभाग तथा प्रशासन से कर रहे हैं पत्राचार, मगर धरातल पर अब तक नहीं पहुंची है कोई भी आर्थिक मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, शिक्षा है अनमोल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे केवल राजनीतिक मंचों तक ही अच्छे लगते हैं तथा भाषणों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, नेता चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, बड़े बड़े मंचों से शिक्षा को लेकर लंबे लंबे भाषण देना तो आम बात है, मगर जब धरातल पर देखा जाए तो इसके विपरीत जो इस समय सरकारी स्कूलों की हालात है वह भी किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश भर में शायद ही कोई ऐसा शिक्षण संस्थान हो जहां शिक्षा से संबंधित हर सामग्री उपलब्ध हो, फिर बात चाहे स्कूल तथा विद्यालय में पाठ्य सामग्री की हो, कहीं स्टाफ की कमी तो कहीं पुरानी जर्जर बिल्डिंग जो कभी भी गिर सकती है। प्रदेश में स्कूलों की हालात इतनी खराब है कि जो बिल्डिंग ठीक भी है तो उसकी सेफ्टी अधूरी होने के कारण वह भी गिरने की कगार पर है। और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, दरअसल शिक्षा खंड नूरपुर के अंतर्गत पंचायत खैरिया में स्थित प्राथमिक स्कूल दरड़ में स्कूल प्रशासन, एसएमसी कमेटी तथा स्थानीय लोगों ने स्कूल में एकत्रित होकर मीडिया के सामने स्कूल बिल्डिंग, किचन, बाथरूम तथा स्कूल में चार दीवारी न होने के कारण अपनी बात रखी। प्राथमिक स्कूल दरड़ में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ठीक 2 महीने बाद बरसात आने वाली है, लेकिन स्कूल बिल्डिंग के साथ लगती जमीन एक तरफ काफी बैठ गई है, जिस कारण स्कूल ग्राउंड से लेकर स्कूल भवन तक में दरारें आई हुई हैं तथा बिल्डिंग को खतरा उत्पन्न हो गया है। लोगों ने बताया कि इसके अलावा स्कूल में चार दीवारी भी नहीं है तथा साथ में सड़क है। ऐसे में खेल रहे या भागते हुए बच्चों के साथ कोई बड़ी अनहोनी घट सकती है। अब जबकि स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में शिक्षा तो दूर की बात है, पहले बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है। दूसरी तरफ जब स्कूल प्रशासन से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग को बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं तथा बिल्डिंग के साथ की भूमि बरसात के कारण बह गई है तथा स्कूल ग्राउंड से लेकर भवन तक में दरारें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में कुल मिलाकर इस समय 50 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। ऐसे में चार दीवारी के बिना बच्चों को संभालना मुश्किल काम है, क्योंकि साथ में ही सड़क है तथा एक तरफ ऊंचा डंगा है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते समय कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर 2023 से स्कूल प्रशासन ने विभाग तथा प्रशासन से लगातार पत्राचार कर अपनी समस्या उनके सामने रखी है, मगर किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद अभी तक धरातल तक नहीं पहुंच पाई है। हाँ जी सर, आज यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो स्कूल में एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ समस्या यहाँ पर आपको आ रही है जिसको लेकर आप यहाँ इकट्ठे हैं? सर नमस्कार जी। सर मेरा नाम राजू है। सर ये स्कूल दड़, खैरिया स्कूल दड़, सर ये जहाँ से डंगा है सर 2 साल हो गए कम से कम। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, जहाँ उनको गिरने की खतरा है सर। जहाँ ना कोई चार दीवारी है सर, ना कुछ है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गिरने का खतरा है सर। और एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी बोला था कि हम करते हैं इनको, और इसका कोई मसला हल नहीं हुआ है। तो अभी क्या एक विशेष मांग जो है आपकी विभाग और प्रशासन से रहेगी? सर हमारा काम होना चाहिए सर। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, नीचे गिर जाते हैं सर। ये नीचे गिर जाएंगे, कौन है जिम्मेवार, कौन है सर इसका? जी बताइए, क्या समस्या है? हमारी सर यही समस्या है कि हम कितने दिनों से क्या सालों से यही बोल रहे हैं। अपने विभाग को भी हमने बोला, पंचायत प्रधान को भी बोला हमने कि हमारा ये जो चारों तरफ का जो डंगा है वो करवा दो, आप कंप्लीट चार दीवारी लगा दो, ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही हमें कोई समस्या आए। क्योंकि हमें बड़ी ज़्यादा समस्या होती है, जब रिसेस होती है तो हमें बच्चों की बड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। छुट्टी के टाइम भी हमें बच्चों की बड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो हमारी यही समस्या है कि चाहे हमारा विभाग करवाए, चाहे पंचायत प्रधान जी करवाएं, कोई भी करवाए, और हमारे ये चार दीवारी जो है चारों तरफ लगवा दें। धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत खैरिया की रहने वाली हूँ। ये हमारा स्कूल है इधर, हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ डंगा बड़े सालों से हमने बोला है कि डंगा लगाओ, नहीं लगा रहा है कोई भी। तो हमारे बच्चे भी स्कूल में आते हैं, छोटे छोटे नर्सरी में पढ़ते हैं मेरा बच्चा। नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कुछ दिक्कत जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग के लिए जो आ रही है? सर सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर हमारी जो समस्याएं हैं उनको उजागर करते हैं
तो आज हमारी स्कूल प्रबंधन समिति एकत्रित हुई है और इनके समक्ष मैंने पहले भी बहुत बार ये ध्यान में बात लाई है और अब भी ये कि मेन हमारी समस्या जो है वो स्कूल में जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला हमारा दरड़ है, इसमें ना तो चारदीवारी है, ना ही तो इसमें रिटेनिंग वॉल लगी है। रिटेनिंग वॉल के हालात में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं 15 सितंबर 2020 को इसके संबंधित एक प्रस्ताव तैयार करवा करके एसएसए के माध्यम से अपने विभाग को सौंपा था, भेजा था, परंतु दुर्भाग्यवश उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद पुनः फिर मैंने रिक्वेस्ट की जी साहब से और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी थे उस टाइम आदरणीय पलाया जी, तो उनके समक्ष में भी मैं ये बात लाई। उन्होंने पुनः मुझे कहा कि आप ऐसे करो कि इसकी दोबारा से सारी फाइल तैयार कराओ और फिर हमें दो, हम विभाग को भेजते हैं। तो सर उसके बाद मैंने 7 अगस्त 2023 को फिर से सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा करके फिर डिपार्टमेंट को भेजी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं खुद धर्मशाला गया, धर्मशाला से मैंने पता करवाया तो उन्होंने कहा कि ये शिमला के लिए फॉरवर्ड हो गई है, फॉरवर्डिंग नंबर भी मेरे पास है, तो वो फॉरवर्ड तो कर दिया लेकिन बजट नहीं आया। उसके बाद माननीय हमारे नूरपुर के हमारे एसडीएम महोदय यहाँ पे ड्यूरिंग इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन था, तो यहाँ पे विजिट किया उन्होंने और उन्होंने मुझे कहा कि क्या बात है, भी इसमें दंगा वगैरह नहीं लगा है। मैं कहा सर हमारे पास नर्सरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक लगभग उस टाइम 60 बच्चे थे, अभी 50 हैं, तो 3+ बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता है। सर वो तो अपने आप का अपने अच्छे बुरे के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो इतना बड़ा दंगा मतलब इसमें इतने ऊंचा है जहाँ से अगर वायदे भी कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, तो मैं उनके समक्ष भी ये ध्यान में ये बात लाई थी। तो उन्होंने वो कहा कि आपके पास कोई एस्टिमेट वगैरह वो है। मैंने सर मेरे पास सब कुछ हर डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, पूरी फाइल पड़ी है। तो उन्होंने पहले तो उसकी उनके जो पीए साहब था उन्होंने उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए, फोटोस्टेट कॉपी ली, फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो फाइल ही दे दो, आपने तो भेज दिया है तो आपने आपका काम होना चाहिए। मैंने सर हमने फाइल रख के क्या करना है, हमारा काम होना चाहिए, इस पर ट्रेनिंग वाल लगवा दो और बाउंड्री वाल लगवा दो। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको 2 पार्ट्स में, 2 भाग में मतलब करवा देंगे, एक किस्त में तो होगा नहीं, 2 भाग में करवा देंगे। तो सर आज देख लो ये 2025 लग पड़ा है, ना तो कोई एसडीएम साहब ऑफिस से कोई हमें रिस्पांस मिला है, ना हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई रिस्पांस मिला है। और इससे सबसे बड़ी बात, एक तो बच्चों का खतरा है, सड़क के बिल्कुल नज़दीक हमारा स्कूल पड़ता है, बिल्कुल नज़दीक है, बच्चे दौड़ते हुए आधी छुट्टी में हमें लंच के ब्रेक में भी सिर्फ इधर साइड रुकना पड़ता है कि बच्चे नीचे ना कोई गिर जाए। हमारी नौकरी सर तभी बच पाएगी ना जब हमारे बच्चे जो वहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे लोग पेरेंट्स हम पे विश्वास करके भेजते हैं, अगर वो सेफ घर पहुँच जाए तभी हमारी नौकरी सेफ रहेगी। इसके अलावा इस साइड से आपको मैं पहले भी आपने कवरेज भी की होगी कि हमारा किचन शेड है और उस पर फ्लैशें बाथरूम वगैरह बने हैं, वो बिल्कुल गिरने वाले हैं सर। तो ये सारी बातें हमने बहुत बार ध्यान में लाई हैं, डिपार्टमेंट के भी अपने जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके समक्ष भी बात रखी है, पर दुर्भाग्यवश आज तक बात सर हुई आने नहीं। वाले ठीक 2 महीनों के बाद जो है वो बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपके पास यहाँ पर हैं, तो जिस तरह की यहाँ स्थिति है किस नज़र से देखते हैं? सर ये तो अभी से देखो, मई महीना है, इतनी बारिश हो रही है, अभी से खतरा बना हुआ। आगे जुलाई या जून, जुलाई अगस्त में जितनी भारी बारिश होती है तब तो और भी ज़्यादा मतलब समस्या जो भयंकर बन जाएगी। तो मैं पुनः फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार से या अपने विभाग के से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्दी अतिशीघ्र जितना पॉसिबल हो सके इस पर रिटेनिंग वाल लगवाई जाए। जब रिटेनिंग वाल लगेगी तभी सर इसका बाउंड्री वाल का कुछ हो सकेगा। तो हमारे यहाँ एसएसए का जो बजट आता है वो सबके उसके ध्यान में है कि कितना बजट आता है, वो तो सर और जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें कवरेज ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट इसके लिए स्पेशल ग्रांट इशू करेगी तभी हो पाएगा। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि हमारे बच्चों का या हमारे लोकल स्कूल का ध्यान रखते हुए इस पर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें, ग्रांट इशू करें और ताकि रिटेनिंग वॉल और बाउंड्री वॉल जो वो लगाई जा सके। थैंक यू। धन्यवाद।